ये सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार स्वामी, अब आने वाले हैं जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहूं इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारा गण, चंद्रमा सूर्य भ्रकटी में है चारों दिशा भुजा, चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वे मूर्ति उधर ही रहती है, मानव रावण के कानों में वे मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ जो जो आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम, बस ये आवाजें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब ये अत्याचार, सहन न कर वे भी कर सका ऐसा व्यवहार। बेदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा ये उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार है तुमरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, हे नरों गिद्ध से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है रावण पछ कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध गिद्ध ही था कब तक राक्षस से वे लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो पर बस हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋष्य मुख पर्वत पर जब तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिशा भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मूंदते मूंदते ही लंका में वे रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नल कुंवर का आ गया याद उस समय साप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बर पाई महलों में अपने लाएगा,
तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में, शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न होवे हव्य सिया को खिला गए। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी।